हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। मेरा नाम है यश। हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं क्या होता है स्टॉक मार्केट। जैसे कि हमारे प्रीवियस जो टॉपिक था प्राइमरी मार्केट, आईपीओ, ये क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके। तो आज का जो टॉपिक है ना, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? आईपीओ एज एन रिटेल इन्वेस्टर्स के, मेरे या आपके लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है आईपीओ में तो क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करता है आज का टॉपिक। मैं यहाँ पे आज आया हूँ आपको सिखाने के लिए क्या होता है स्टॉक मार्केट। कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, हमने ये देखा था कि स्टॉक मार्केट एक जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्यों करना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। इन्वेस्टमेंट करने की अलग अलग जो असेट्स है, मतलब अलग अलग जगह है, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स अकाउंट, रियल एस्टेट, ये सब भी जगह है। लेकिन हम प्रिफर कहाँ पे करते हैं? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट को क्यों प्रिफर करना है ये भी हमारा डिस्कशन हो चुका था। हमने ये भी देखा था कि स्टॉक मार्केट में जब कंपनियों को आना होता है तो वो भी कुछ क्राइटेरियाज के थ्रू होके निकलती है। उसका मोटिव क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से टाइप्स के मार्केट होते हैं। कैपिटल में हमने देखा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डेब्ट मार्केट देखा था, डेरिवेटिव्स देखा था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बताई थी। फिर मैंने आपसे स्टार्ट किया था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि फंड रेजिंग होती है। फंड रेजिंग के मतलब सिंपल सी चीज़ है, प्राइमरी चीज़ कि पैसा विड्रॉ करना है किससे? पब्लिक से या किसी से भी। क्यों? शायद एक्सपांशन करना है, डेब्ट रिड्यूस करना है, हमें नहीं पता क्यों कंपनी लेके आ रही है। यही जानने के लिए हमने क्या देखा था कि हमको पढ़ना पड़ता है। आईपीओ के अंदर जो आया होता है ना, डीआरएचपी, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर ए टू जेड चीज़ें मेंशन होती है कि कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी कितने टाइम से एस्टेब्लिश्ड है, कंपनी फ्यूचर गोल्स क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, कंपनी पे करंटली कितना डेब्ट है, कंपनी फ्यूचर में करने क्या वाली है। अब हम नॉर्मल क्या है, एक रिटेल पब्लिक है, तो हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कभी भी कोई आईपीओ के अंदर पैसा लगाने से पहले। तो चलिए आज शुरुआत करेंगे आईपीओ एज एन रिटेल इन्वेस्टर के टॉपिक के साथ। तो आईपीओ में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू एंटर इन अ हाई रिस्क रिवॉर्ड इन अ कंपनी। मतलब कि अगर आप कोई भी कंपनी में आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बोली है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कि रिस्क है कोई बात नहीं, लेकिन रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए। तो आईपीओ भी में ना सेम चीज़ अप्लाई होती है। किस तरह से? आपको पता है कि कंपनी का मॉडल है ना, बिजनेस मॉडल, वो काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से करने वाली है। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के सामने इसका मार्केट वेटेज है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। रिस्क उसके साथ एसोसिएट होंगे ही, क्यों? शायद कोई कॉम्पिटिटिंग कंपनी कोई और अच्छी बन के आ सकती है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज हमेशा मैच करने ही चाहिए। चलिए कुछ बेसिक मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि आईपीओ के अंदर रिस्क रिवॉर्ड मैचिंग कैसे हो, आपको पैसा किस तरह से बनेगा, आपको बिजनेस मॉडल का किस तरह से आइडिया होना चाहिए। कि एक एग्जांपल सुनिए कि आईटी कंपनीज, आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, एक मेजर जो प्लेयर है ना इन्फोसिस, उसका जब आईपीओ आया था वो लेट 90s या अर्ली 90s के टाइम पे आया हुआ था आईपीओ, कि उसको अपने आप को लिस्ट करवाना था। वो जब आईपीओ आया ना वो काफ़ी अंडर सब्सक्राइब हुआ था, मतलब लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं था कंपनी के अंदर पैसा लगाने के लिए, तो आईपीओ ऑलमोस्ट फेल होने की जगह पर था। अब लोगों को इंटरेस्ट क्यों नहीं था? अब वो टाइम पे क्या था, इंटरनेट है ना नया नया इन्वेंट हुआ था। लोगों के दिमाग में क्या था कि इंटरनेट तो एक चिड़िया है जो आज आई है ना कल जाके उड़ ही जाने वाले। लेकिन वो टाइम देख लीजिए, आज का टाइम देख लीजिए, आपको इंटरनेट के बिना चलता नहीं है। इंटरनेट हमारा रेगुलर चीज़ हो चुकी है। आपको न्यूज़ देखनी है, मूवी देखनी है, कुछ भी करना है, आप इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड ही होते हैं। आप कहीं पे जॉब कर रहे हो वहाँ पर भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अब तो पता है कुछ भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या होता है, ऑनलाइन पंचिंग सिस्टम्स आ चुके, तो वो भी क्या एक डेटाबेस के थ्रू ही कनेक्टेड है। मतलब इन लोगों को ज़रूरत किसकी पड़ती है हमेशा? कुछ मेजर आईटी कंपनीज की जो सिक्योरिटीज़ इस तरह की हमेशा प्रोवाइड करते। अगर चलिए आपने समझा होता, आप नहीं, आपके दादा परदादा पापा किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किया होता वो टाइम में इन्फोसिस के अंदर कि आईपीओ लगा के शांति से बैठ गए तो आपको क्या लगता है आपका पैसा कितना ज़्यादा हो चुका होता? क्यों? अब लग रहा है ना कि काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता। क्यों? हमको वो टाइम पे बिजनेस मॉडल नहीं पता था, लेकिन आज तो पता हो चुका है ना कि नहीं, बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो चुका है। दूसरा एग्जांपल मैं आता हूँ कि आपको है ना
बताता हूँ कि आपको इनोवेशंस पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है, जो नेसेसिटी बन जाएगी कि इसके बिना लोग चल ही नहीं पाएंगे। एक बेस्ट एग्जांपल जो रिसेंट ईयर्स में हुआ है, इंटरनेट। वो तो था ही कि इन्वेंशन हुआ था, लेकिन जो यूसेज था ना, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते कि उसकी बात मैं बताता हूँ। 2015-16 से पहले कितना यूज़ करते थे आप लोग इंटरनेट, महीने का 1 GB 2 GB। लेकिन क्या हुआ, एक मेजर बड़ा प्लेयर आया जियो करके, क्या किया उसने, सबके लिए फ्री कर दिया इंटरनेट उसने नेसेसिटी बना दी हर लोगों के लिए, लोगों को एडिक्टिव कर दिया अपने प्रोडक्ट का। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे उसने उसको तोड़ने का स्टार्ट किया। क्यों, अगर वो कर लिया तो आप मेजर प्लेयर ऑलरेडी बन चुके, आपके पास लोग आने ही वाले। तो इन फ्यूचर कभी भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है ना, तो इसका बिजनेस मॉडल समझिए। कोई बड़ी नई कंपनी आई है ना मार्केट में जो आईपीओ नहीं लाई, लेकिन आपको पता है ये नई कंपनी अच्छी है, फ्यूचर में इसका ग्रोथ हो सकता है, तो वो कंपनी पर भी नज़र रखिए। नज़र मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है। तो ये चीज़ें हमेशा आपको पता होनी चाहिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करते टाइम कि मेन चीज़ क्या है, बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल अच्छा हुआ तो कंपनी हमेशा अच्छी ही होने वाली है। अब दूसरा जो पॉइंट है ना हमारा लिस्टिंग्स गेन के लिए, कि आपको पता है कि कोई इशू साइज, मतलब जो आईपीओ का प्राइस आया 200 रुपये का, आपको पता है कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्राइस है, ग्रे मार्केट प्राइस क्या होता है कि जो अनऑफिशियली बिडिंग्स होती है कि लोग बाई एंड सेल करने के लिए लगाते हैं, कि लोगों ने बोल दिया नहीं मुझे बिजनेस मॉडल इतना पसंद है, ये 200 का प्राइस 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, इसको कहा जाता है ग्रे मार्केट प्राइस। तो जब भी आप कोई आईपीओ लगाया ना, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रे मार्केट प्राइस कितना है। अगर आपका ग्रे मार्केट प्राइस 20, 30 या 50% के आसपास है ना, तो आपको काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक 5-10% के लिए रिस्क आईपीओ के अंदर कभी नहीं ले सकते। आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 30-40% आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो ठीक है, मैं रिवॉर्ड लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए भी रेडी हूँ। अब चलिए ये सब चीज़ें हम चेक कहाँ पे करेंगे। फिर दूसरा क्या है कि आपको है ना सब्सक्रिप्शन स्टेटस पता होना चाहिए। कौन सा सब्सक्रिप्शन स्टेटस, हमने 3 टाइप के इन्वेस्टर्स पढ़े थे ना, एक तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, लेकिन हमारे अलावा 2 और लोग थे। कौन से थे, एक एचएनआई एंड दूसरा था क्यूआईबी। तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि इन दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब इन लोग कितना पैसा, कितना टाइम, कितना ज़्यादा गुना सब्सक्राइब कर चुके हैं आईपीओ के लिए। ठीक है, तो हमको करना क्या है, नॉर्मली सिर्फ एक ही चीज़ देखने के, कंपनी का नाम लिखना है गूगल पे और उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखना है। किस तरह से, मैं आपको चलो बताता हूँ यहाँ पे किस तरह के कि रिसेंटली ना अभी एक कंपनी का जो एक बड़ा प्लेयर है ना, जो हम लोग हर जगह पे बोलते कि चलो पेटीएम कर देते, तो इसका रिसेंटली अभी एक आईपीओ आया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं। किस तरह से, नॉर्मल आपको सिर्फ सर्च ही करना है, पेटीएम आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टेटस। तो देखिए यहाँ पे ना एक फर्स्ट लिंक खुलेगी चित्तौड़गढ़ की, यहाँ पे आप ओपन करना और नीचे जैसे ही स्क्रॉल अप करोगे ना आपको दिखेगा, देखिए क्यूआईबीज, इन लोग का जो टाइम सब्सक्रिप्शन था कितना 2.79, जो एचएनआई 0.24, जो रिटेल उनका कितना था 1.66। मतलब जो सब्सक्रिप्शन था ना अच्छे से हुआ ही नहीं था। क्यों, लोगों का ये था कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन लॉस अभी हो रहा है, फ्यूचर में इसका फंडामेंटल ग्रोथ अच्छा हो सकता है। क्यों, हर एक जगह पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो चुके, मतलब होते ही है स्टार्ट, तो क्या बात है, हर एक जगह पे आप ऑनलाइन पेमेंट ही करते हो। तो आपको पता है ना कि एक मेजर प्लेयर है जो काफ़ी अच्छा, अलग अलग कि पेटीएम अब क्रिप्टोज में भी शिफ्ट होने का शायद स्टार्ट कर सकता है, वो इक्विटीज़ में भी शिफ्ट होने का स्टार्ट करता है, मतलब ट्रेडिंग भी करवा सकता है। तो बिजनेस मॉडल अभी लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर जब होगा तब आप उसको पता है ना कि ये अच्छा बिजनेस ग्रोइंग हो सकता है। तो चलिए दूसरा एक और जो रिसेंटली एक आईपीओ आया था ना उसके ऊपर डिस्कशन करते। कौन सा था एक दूसरा आईपीओ, पारस डिफेंस करके। सेम हम वही वेबसाइट पे गए, यहाँ पे हम लोगों ने कितना देखा, 927 टाइम्स एचएनआई ने किया था, 169 टाइम्स किया था क्यूआईबीज ने, और जो रिटेल का पार्टिसिपेशन था ना 112 टाइम्स था। मतलब जो आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन लेवल था ना वो काफ़ी हाई तरीके से हुआ था। तो सिंपल सी चीज़ है, आईपीओ खुलने ही अच्छे से वाला है। एक और मैं एक बेस्ट एग्जांपल जो आपको बता देता हूँ कि एक मोनोपोली कंपनी आप लोगों को हर एक को पता होगा, जो कौन सी है, एक आईआरसीटीसी करके। जब आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था ना तो उसका भी हम सब्सक्रिप्शन देख लेते क्या हुआ था वो टाइम पे।
तो देखिए यहाँ पर भी कितना है 354 टाइम्स, मतलब जितना पैसा चाहिए था ना उससे 2 3 4 गुना का लोग पब्लिक देने के लिए रेडी था। क्यों? उनको पता था ये कंपनी है ना काफ़ी स्ट्रांग है, इनका फ्यूचर मॉडल फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छा ही रहने वाला, इसीलिए लोग पैसा देने के लिए इंटरेस्टेड वो टाइम पे हो चुके थे। तो जब भी आप भी इन्वेस्टमेंट करो ना, एटलीस्ट चलो DRHP नहीं पढ़ते तो करना क्या, एटलीस्ट ये ना सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लीजिएगा। होगा क्या, आपको पता चल जाएगा ये जो HNI प्लेयर्स है, QIB है ना, वो लोग पैसा जब लगा रहे हैं बड़ा पैसा, तो वो लोग यूं ही समझ के नहीं लगाते। क्यों? वो जो होते हैं ना उनके पास बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, अलग अलग रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। रिसर्च एनालिस्ट मतलब जो अलग अलग तरीके से बिजनेस मॉडल को समझते हैं, पूरी तरह से रिसर्च करेंगे, फिर ही इन्वेस्टमेंट के लिए बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ें देखनी होती है। अब ऐसा नहीं कि IPO खुला फर्स्ट को तो तुरंत ही देख लो, करना क्या है, जो लास्ट डेट होती है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डेट होती है ना, उसके 2 या 3 बजे बाद ही देखो। क्यों? लास्ट मोमेंट पे देखेंगे, अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा हुआ ना तो मैं भी रेडी हूँ, अदरवाइज क्या है, मैं भी नहीं करूँगा IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चीज़ें पता चल गई कि एज एन रिटेल इन्वेस्टर क्यों नहीं कर रहा है। चलिए तो आगे देखते हैं कि IPO के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, नेसेसिटी क्या है। ठीक है, तो एक क्या होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको IPO के अंदर। कितना होता है? मैंने आपको बताया था, एक मिनिमम 15,000 तक का एक रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है IPO के अंदर। एक पैन कार्ड पे मैक्सिमम कितना कर सकता है? 13 लॉट का, मतलब 1,95,000 का वो कर सकता है इन्वेस्टमेंट IPO के अंदर, एक पैन कार्ड के थ्रू। ठीक है, अब अगर आपको है ना लग रहा है कि IPO का बिजनेस मॉडल है ना काफ़ी अच्छा है, आपको ये भी लग रहा है कि शायद मुझे IPO नहीं लगेगा मुझे, लेकिन IPO किसी भी तरह से चाहिए, तो करना क्या चाहिए, आप है ना अलग अलग पैन कार्ड से करिए। मतलब आप अपने अकाउंट से, आपके मम्मी के, आपके पापा के, फैमिली के जितने भी है ना पैन कार्ड होल्डर्स, उन सबके अकाउंट ओपन करवा के उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाइए ना IPO में। क्यों? प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएगी आपकी IPO लगने की। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जब एक रिटेल पर्सन को IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, तो आप करिए क्या, forums.learn1.com पे जाइए, आप हमारी विजिट करिए वेबसाइट। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप वहाँ पे बता सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी जल्द ही। ठीक है, अब तो ये सब चीज़ आपको पता चल ही चुकी होगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा? टाइप्स ऑफ मार्केट हम लोग देख चुके। अब बारी किसकी है? सेकेंडरी मार्केट की, क्या IPO के बाद का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले मॉड्यूल के अंदर।